प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की चैप्टर 11th की एक्सरसाइज 11.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. Use pi is equal to 3.14 एंड अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। अब इसमें देखिए अंडर रूट 3 की भी वैल्यू हमें दी हुई है, तो ये वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है। क्या कहता है कि एक सर्कल की जो कोड है वो सेंटर के साथ एंगल 60 डिग्री बनाती है और सर्कल का रेडियस 15 है। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट्स के एरियाज निकालने हैं। तो देखिए, वी हैव गिवन radius is equal to 15 centimeter, theta is equal to 60, pi 3.14, under root 3 is equal to 1.73. We have to find area of corresponding minor and major segment. So first we have to find area of minor segment, which is equal to pi r square theta by 360 minus 1 by 2 r square sin theta, where pi is equal to 3.14, r is equal to 15 and theta is equal to 60. So area of minor segment is equal to, सारी वैल्यूज हम लगा देते हैं, 3.14 r square 15 into 15 theta 60 divided by 360 minus 1 by 2 15 into 15 into sin 60. So this is equal to, इसका हम डेसिमल हटा देते हैं, 314 का 314 बन गया, नीचे 100 लगा लेंगे, 1560 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 माइनस 1 बाय 2 15 इंटू 15 साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू, देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। 15 यहाँ भी 15 इंटू 15 है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, 15 इंटू 15। अब रिमेनिंग जो हमारा इनसाइड रह जाएगा वो रह जाएगा 314 और ये 60 और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 माइनस 1 बाय 2 इंटू अंडर रूट 3 बाय 2। ये हमने कॉमन निकाल लिया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 जा 36, आगे भी कट जाएगा ये, 2 3 जा 6 और ये 157। तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 225 और रिमेनिंग पार्ट अंदर 157 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 300 माइनस अंडर रूट 3 बाय 4। अब हमें अंडर रूट 3 की भी वैल्यू दी हुई है, उसको भी हम इसमें लगा देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 225, मेरे पास बचा हुआ है 157 बाई 300 माइनस अंडर रूट 3 बाई 4, अंडर रूट 3 की वैल्यू है 1.73 बाय 4। अब देखिए इसका भी मैं 100 लगा लेती हूँ, पॉइंट हट जाएगा, 225 इट इज़ 157 बाई 300 माइनस 173 बाई 4 इंटू 100। अब देखिए मैं इस 100 को भी बाहर कॉमन ले लेती हूँ,
इट इज़ 225/100 और रिमेनिंग रहेगा 157/3 माइनस 173/4। अब हम क्या करेंगे, अंदर एलसीएम ले लेंगे। तो 225/100 अंदर मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 12। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम 3 से कर लेंगे। 4 7 जा 28, कैरी हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 5 जा 50, 20 और 2 22, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी आ जाएगा एंड 3 1 जा 3 and 2 5 1 9. So this is equal to 225/100। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। 628 में से मैं 519 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। 18 minus 9 9, 1/0 and it is 109/12। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं काट भी सकती हूँ। अब मैं इसको यदि काटना चाहूँ तो मैं इसको काट लेती हूँ 5 से। देखिए आप, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा कैंसिल। 5 4 जा एंड 5 5 जा, अगेन इट इज़ 5 4 जा एंड इट इज़ 5 9 जा 45। और दोबारा मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए फिर और आगे भी कट रहा है। 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो मेरे पास आ गया ये 3 × 109 डिवाइडेड बाई 4 × 4 16। सो इट इज़ 327/16। 327/16 इसको मैं काट देती हूँ। 16 से मैं इसको डिवाइड करती हूँ। देखिए 16 2 जा 32, 2 आ गया, फिर 7 हमने उतार लिया, नहीं जा रहा तो हमने 0 लगा दी। 20 और फिर ये गया 4 पे, 4 7 4 3 7 5। हेंस आपको डिवाइड करना आता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, इसको हम अब दूसरे तरीके से इसमें फाइंड आउट करेंगे। हम एक तो रिफ्लेक्स एंगल से निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल 3.14 और इट इज़ 15 × 15 और ये हमने निकाल ही लिया है 20.4375। सो दिस इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे इसका डेसिमल हटा के, तो ये मेरे पास आ जाएगा 306.5 माइनस 20.4375। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence, area of major segment is equal to 686.0625 centimeter square. Question number 7. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. अब इसमें हमें corresponding segment का एरिया निकालना है। एक सर्कल जिसका रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी जो कोड है वो 120 डिग्री का एंगल बनाती है। We have given
radius is equal to 12 centimeter, theta is 120. We have to find the area of minor segment, which is equal to pi r square theta by 360 minus 1 by 2 r square sin theta, where pi is equal to 3.14. इसमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. 12 centimeter and theta is 120. So this is equal to 3.14 r square 12 into 12. Theta is 120 divided by 360 minus 1 by 2 12 into 12 into sine 120. So this is equal to, अब इसका हम डेसिमल हटा लेते हैं, 314 314 बना लेंगे इसको. 12 into 12 into 120 divided by 100 into 360 minus 1 by 2 into 12 into 12. अब जो ये साइन 120 है इसकी वैल्यू √3/2 है. अब इस क्वेश्चन में भी हम कॉमन निकाल लेते हैं. मुझे दिखाई दे रहा है 12 into 12 12 into 12. इसको मैं बाहर ले लेती हूँ. 12 into 12 तो अंदर मेरे पास पार्ट रह जाएगा 314 into 120 डिवाइडेड बाई 100 into 360 माइनस ये बाहर आ गया 1/2. इसका भी मैं 1.73 लगा लेती हूँ डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू 144 314 into 120 डिवाइडेड बाय 100 into 360 माइनस 1/2. इसकी भी मैं डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा देती हूँ. अब मुझे दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में 100 भी हम बाहर लेके आ सकते हैं. सो वी हैव 100 हम इसका बाहर ले आते हैं तो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा 314 into 120 डिवाइडेड बाई 360 माइनस 173 बाई 2 into 2 4. तो देखिए अब इसको हम काट सकते हैं 0 से 0. 12 3 जा 36. तो मेरे पास रह जाएगा 144 बाई 100 314 बाई 3 माइनस 173 बाई 4. अब इसका मैं अंदर एलसीएम ले लेती हूँ. 144 बाई 100 12 आ जाएगा एलसीएम. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी. 4 4 जा 16 और ये आ जाएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन. अब इसको 3 से करेंगे. 3 3 जा 9 3 7 जा 21 और ये 5. सो दिस इज इक्वल टू 144 बाई 100. अब इसमें से मैं इसको लेस कर देती हूँ. 1256 में से मैं 519 माइनस करती हूँ. 16 माइनस 9 7 4 minus 1 3 and it is 737 by 12. अब हम देख लेते हैं हम इसमें से और क्या सॉल्व कर सकते हैं. देखिए 12 से हमारा 144 कट जाएगा. इट इज़ 12. सो आई गेट 12 into 737 डिवाइडेड बाय 100. अब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 8844 by 100 centimeter square. So this is equal to 88.44 centimeter square. Hence area of
corresponding segment of the circle is equal to 88.44 centimeter square. Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of the part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5, use pi is equal to 3.14. इसमें ये हमें कहता है कि एक हॉर्स है जो एक फील्ड में बंधा हुआ है जिसकी एक साइड 15 मीटर है, जिसकी एक साइड दिया हुआ है इसमें हमें कॉर्नर स्क्वायर शेप्ड ग्रास ऑफ साइड 15 मीटर। हम इसके एक कोने से हम मान लेते हैं ये हॉर्स हमारा ये बंधा हुआ है और ये जो बंधा हुआ है ये 5 मीटर लॉन्ग रॉप से है। तो हमें बताना है कि कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है। अब देखिए ये इतने ही एरिया में ग्रेज करेगा और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक सेक्टर बनता है। तो व्हाट वी हैव गिवन the side of the field is 15 meter and rope by which the horse is tied is equal to 5 मीटर। थीटा इज 90। देखिए ये एंगल 90 होगा। तो फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which the horse can graze is equal to area of the sector, which is equal to pi r square theta by 360, where r is 5, theta is 90, pi is 3.14. So the area of the field in which the horse can graze is equal to, सारी वैल्यूज हम लगा देते हैं, 3.14, r is 5 into 5, angle is 90 and divided by 360. तो इसका हम पॉइंट हटा लेते हैं। 315, 5 into 5 into 90 by 100 into 360, 0 से 0 कट जाएगी, 9 4 जा 36, तो मेरे पास 2 2 जा 4, ये 157 पे कट जाएगा और 5 से इसको हम कट कर देते हैं, 5 2 जा 10 और दोबारा से फिर ये कट जाएगा, 5 4 जा 20। So this is equal to 157 divided by 4 into 4, 8. 157 by 8
157 by 8. It is 157 by 8, 19.625 meter square. Grazing area 19.625 meter square. वो कहता है कि अगर उसका रोप बढ़ा दिया जाए, यानी कि 5 से अगर ये 10 कर दिया जाए, तो हाउ मच एरिया इट विल इंक्रीज, कितना एरिया इसमें बढ़ जाएगा। तो कितना एरिया बढ़ जाएगा हमें ये निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ये एक बड़ा सेक्टर बन जाएगा। बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर के एरिया को हम लेस कर देंगे तो इतना एरिया उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ द रोप लेंथ is 10 meter, so the next या new area he can graze pi r square theta by 360। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 और थीटा की वैल्यू 90। क्यों है थीटा की वैल्यू 90? क्योंकि रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उनमें हमारा हर कोण, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं। 314 10 इंटू 10 इंटू 90 बाई 360 इंटू 100। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इससे ये कट जाएगा, 9 4 जा एंड इट इज़ 2, इट इज़ 157। सो इट इज़ 157 बाई 2 मीटर स्क्वायर। इट इज़ मीटर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम भाग दे लेते हैं इससे, 2 7 जा 14, 2 8 जा and 0.5 meter square. Hence the increase in the grazing area is equal to 78.5 minus 19.625 is equal to, इसको हम लेस कर देते हैं, इट इज़ 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ज़्यादा निकलेगा अगर रोप 10 मीटर लॉन्ग हो जाएगी तो ये थे बच्चों हमारे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।